हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था। इसलिए मैंने आप लोग से बोला था क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज अपने 4 क्वेश्चन है, बहुत ये चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा चैप्टर खत्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आपको क्या होगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा वो नहीं होता है क्वेश्चन, आपको लिखना आना चाहिए, बस आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। तो आपसे क्या बोला, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस, मींस आपको ऐसे नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट करने हैं 52 कार्ड्स में से, जिसमें आपका एग्जैक्टली कितना एस होगा, 1 एस होगा। मींस आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। कितने एस हैं आपके पास, 1 एस है। अच्छा, अगर आप कभी देखे हो ताश के पत्ते में तो उसमें कितने एस होते हैं, वो तो आप लोग खेलते ही हैं, कोई बताने वाली चीज तो है नहीं, आप लोग को तो ज्यादा पता होगा। तो कितने एस होते हैं, एस मतलब आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको इक्का बोलते हैं। तो कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं। तो हमको कितना सिलेक्ट करना है, ओनली 1 सिलेक्ट करना है। तो 4C1 से हम लोग 1 एस सिलेक्ट कर लेंगे, मींस एक इक्का सिलेक्ट कर लेंगे 4C1 से। उसके बाद आपके पास कितने कार्ड्स बचेंगे, अब हटा दीजिए, एग्जैक्टली 1 एस चाहिए, दूसरा हमको नहीं चाहिए। तो 4 में से हमने एक सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास कितने कार्ड्स बचे हैं, 48 में से बाकी के 4 कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं समझे आप लोग, फिर से समझिए। आपसे क्या बोला है, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन हमको ऐसे 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 एस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस टोटल कितने होते हैं आपके पास, 4 होते हैं, 4 इक्का होते हैं। 4 में से आपको एक इक्का सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, 4C1 से। अब हम बाकी के 3 को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली 1 एस चाहिए। अब आपके पास कितने कार्ड्स बचे हैं टोटल, 48 कार्ड्स बचे हुए हैं। 48 कार्ड में से बाकी के 4 कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। 4 कार्ड वो, एक आपका एस, 5 कार्ड हो जाएगा। बस यही इतना काम हमको करना है। तो सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, ऑन सिलेक्टिंग 1 एस, ऑन सिलेक्टिंग 1 एस फ्रॉम 4 एस, कितना हो जाएगा वो, 4C1 हो जाएगा। रिमेनिंग 4 कार्ड्स आप लोग लिख लीजिएगा। रिमेनिंग 4 कार्ड्स कितने में से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, आउट ऑफ 48। तो वो कितना हो जाएगा आपका, 48 में से कितना हो जाएगा, 48C4। अब ये दोनों काम साथ में होने हैं, मींस 1 एस एंड 4 अदर कार्ड्स, तभी तो 5 बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 4C1 इंटू 48C4, 4C1 इंटू 48C4। 4C1 आपका कितना होगा, 4। 48C4 आप कैसे लिखेंगे, 48 फैक्टोरियल अपॉन 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा, 4 इंटू, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन इसके नीचे भी कर लीजिए। तो ये आपका कितना है, 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 48 फैक्टोरियल आपका चला जाएगा। 4 फैक्टोरियल आपका कितना होता है, 24। 4 फैक्टोरियल आपका कितना होगा, 24 इंटू 2, ये आपका कितना होता है 24, ऊपर कितना है 48, तो 24 और 48 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 4 इंटू 2 8, बाकी 47 इंटू 46 इंटू 45। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार फिर से समझेंगे। आपको करना क्या था, 5 कार्ड सिलेक्ट करने थे 52 में से, जिसमें आपका एग्जैक्टली 1 एस होगा। अब आप एस किस में से सिलेक्ट करेंगे, एस आपके पास टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, एस आप उसी में से उतना सिलेक्ट करेंगे, 4 एस में से ही तो सिलेक्ट करेंगे। तो 4C1 वो हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर बचा हुआ 4 कार्ड्स 48 में से हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर दोनों काम एक साथ होने थे, 1 एस एंड दिस, तो 4C1 इंटू 48C4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन जो आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए आप लोग ये लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स।
मीन्स आपको क्या करना है, 11 प्लेयर्स को आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है। कितने में से? 17 प्लेयर्स हैं, आपको 17 में से 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है। कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन ये है उसमें से टोटल 5 बॉलर्स हैं और 17 में से 5 बॉलर्स हैं और जो आपको सिलेक्ट करने हैं वो एग्जैक्टली 4 बॉलर सिलेक्ट करने हैं। मीन्स आपके पास टोटल कितने प्लेयर्स हैं? बोलिए, आप लोग बोलते रहिए, रुकना नहीं है। टोटल आपके पास कितने प्लेयर्स हैं? 17 प्लेयर्स हैं। आपके पास 17 प्लेयर्स हैं जिसमें से आपके पास 5 क्या है? बॉलर्स हैं। 5 बॉलर्स हैं। कितने बैट्समैन बचे? 12 बैट्समैन बचे। 12 बैट्समैन बचे। मैं ऑलराउंडर को अभी निगलेक्ट कर रहा हूं, नहीं तो कई लोग बोलेंगे ऑलराउंडर भी तो हो सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग ज्यादा डेप्थ में मत जाइए। बॉलर्स और बैट्समैन की सिर्फ बात हो रही है, बॉलर्स और बैट्समैन की बात मैं कर रहा हूं। तो 5 बॉलर्स आपके पास दे रखे हैं, 5 प्लेयर्स कैन बॉल, और कितने बैट्समैन हो गए फिर? 12 बैट्समैन हो गए। अब आपको 11 लोगों की क्रिकेट टीम ऐसी बनानी है, 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम आपको ऐसी बनानी है जिसमें से एग्जैक्टली आपके पास कितने बॉलर्स हैं? 4 बॉलर्स हैं। चलिए बताइए, सबसे कठिन क्वेश्चन दुनिया का, अगर आपके पास 11 प्लेयर में से 4 बॉलर हैं तो कितने बैट्समैन बचे? 7 बैट्समैन बचे। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। तो 5 बॉलर में से सबसे पहले आप क्या करेंगे? 4 बॉलर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड 12 बैट्समैन में से आप 7 बैट्समैन सिलेक्ट कर लेंगे। यही तो होगा। 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, 4 बॉलर्स, क्या बोले आपसे? 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स आपसे बोला है। अगर आपसे पास बोलता एटलीस्ट 4 बॉलर्स तो 2 कंडीशन बनते। हो सकता थे 4 बॉलर्स और आपके पास 7 बैट्समैन होते, हो सकता था 5 बॉलर्स या फिर आपके पास 6 बैट्समैन होते। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? बोलिए, 5 में से 4 बॉलर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। कैसे सिलेक्ट करेंगे? 5C4 से। चलिए, आपके पास 4 बॉलर्स हो गए एग्जैक्टली। जब आपके पास 4 बॉलर्स हो गए तो कितने बैट्समैन बचे? 7 बैट्समैन। 12 में से अब आप 7 बैट्समैन को सिलेक्ट कर लीजिए। 12 से 7। अब आपका टीम कब बनेगा? जब ये एंड ये दोनों एक साथ होंगे। दोनों एक साथ होंगे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। मींस जब ये दोनों साथ होंगे, साथ में चलेंगे, तभी तो 11 प्लेयर्स कंप्लीट होंगे। या तो ये हम तो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 7 प्लेयर्स यहाँ पे हैं, 4 प्लेयर्स यहाँ पे हैं। तो आप क्या करेंगे? 5C4 इंटू 12C7 स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा कि पहले 5 बॉलर में से हम लोग 4 बॉलर्स को सिलेक्ट किए 5C4 से, फिर उसके बाद 12 बैट्समैन में से हमने 7 बैट्समैन को सिलेक्ट किया 12C7 से, फिर उसके बाद दोनों एक साथ वर्क होंगे। 5C4 आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद 12C7 आप लोग निकालिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा आंसर वही आपका आंसर होगा। चलिए, ये था आपका एग्जांपल नंबर 7। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बाकी प्रोसीजर कैलकुलेशन आप अपने तरीके से करेंगे। मेरा काम है आप लोगों को बताना, क्वेश्चन समझाना, कैसे अप्रोच करना है। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए हैं क्या करना है। टोटल बहुत ही क्लियर दिख रहा है। 17 टोटल थे, 5 बॉलर्स, तो कितने बैट्समैन बचे? 12 बैट्समैन बचे। तो आपको कितने बॉलर्स चाहिए 11 प्लेयर में से? 4 चाहिए, तो 4 हो गए आपके पास बॉलर 5C4 से। तो कितने बैट्समैन बचे? 7, तो 12C7। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा आप लोगों को, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर रहा हूं। पहले आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। मींस आपके पास एक बैग है जिसमें आपके पास 5 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल्स हैं। फिर से सुनिएगा, आपके पास एक बैग है जिसमें आपके पास 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स हैं। अब आपको उसमें से 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल सिलेक्ट करना है। अब आप लोग ये बताइए, जब आप लोग ब्लैक बॉल सिलेक्ट करेंगे तो ब्लैक बॉल में से सिलेक्ट करेंगे ना, कि आप ब्लैक बॉल को जो है रेड बॉल में से सिलेक्ट करेंगे? आप लोग रेड बॉल में ब्लैक बॉल ढूंढते हैं क्या? नहीं ना। तो आप ब्लैक बॉल कहां से सिलेक्ट करेंगे? ब्लैक बॉल में से सिलेक्ट करेंगे। रेड बॉल कहां से सिलेक्ट करेंगे? रेड बॉल में से। ऐसा तो नहीं है ना रेड बॉल में से आप ब्लैक बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं और ब्लैक बॉल में से रेड बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे? 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करेंगे, किसमें से? 5 में। 3 रेड बॉल सिलेक्ट करेंगे, किसमें से? 6 रेड बॉल्स में से। तो चलिए लिखिए, ऑन सिलेक्टिंग, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा इंग्लिश, ऑन सिलेक्टिंग 2 ब्लैक बॉल्स, ऑन सिलेक्टिंग 2 ब्लैक बॉल्स from 5 ब्लैक बॉल्स, from 5 ब्लैक बॉल्स कितना हो जाएगा? क्या लिखूं मैं? 5C2, 5 में से 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, क्या हो जाएगा? 5C2। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ऑन सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, फ्रॉम 6 रेड बॉल्स क्या हो जाएगा आपका?
6C3 हो जाएगा। यहाँ पे आप 5C2 मतलब क्या होता है, 5 ऑब्जेक्ट में से आप 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। 6C3 मतलब क्या होता है, 6 ऑब्जेक्ट में से आप 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको दोनों काम एक साथ करने हैं, 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। तो आप लोग लिखेंगे ऑन सिलेक्टिंग 2 रेड बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा पूरा स्टेटमेंट। दोनों इस बार साथ में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों काम साथ में होंगे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं एंड दोनों को करना है एक साथ। 5C2 इंटू 6C3, 5C2 कितना होगा 10, 6C3 कितना होगा 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा 200। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में कोई टफनेस नहीं है, अगर आप लोग क्वेश्चन समझ ले गए हैं तो कर ले जाएंगे। अब इसमें क्या था, 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करना है, 5 ब्लैक बॉल में से क्या हो जाएगा 5C2। अब मैं आपके पास बोल दूं 8 बॉटल है, 8 रेड बॉटल है, 8 रेड बॉटल में से आपको 4 रेड बॉटल सिलेक्ट करने हैं, तो 8C4। 20 ब्लैक बॉटल्स है, उसमें से आपको 10 ब्लैक बॉटल सिलेक्ट करनी है, 20C10। अब मैं आपसे बोल दूं 4 रेड एंड 3 ब्लैक, तो रेड को रेड में से सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लैक को ब्लैक में से सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों काम एक साथ होने हैं तो आप क्या करेंगे, इनटू करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। जिनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको पिछले चैप्टर्स में कहीं डाउट है या फिर किसी चैप्टर्स में डाउट है आपको क्लास 11th में, तो आप बाकी के चैप्टर्स भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अपडेट हो चुके हैं। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद लेक्चर्स को हम लोग खत्म करते हैं। चलिए आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखिए, ये अपना एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोले आपसे, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। आप ऐसे समझिए, कितने कोर्सेज हैं टोटल, 9 कोर्सेज हैं। 9 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। अगर सीधा सीधा होता तो हम लोग क्या लिख देते, 9C5। अगर 9 में से 5 कई लोग ऐसे कर रहे होंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे होंगे 9C5, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। मीन्स 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि कंपलसरी है एवरी स्टूडेंट के लिए। मीन्स वो 2 कोर्सेज आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो कंपलसरी है, आपको उसमें सिलेक्शन नहीं करना है। जो 2 कोर्सेज आपके कंपलसरी हैं, आपको उनको तो लेना ही लेना है, वो तो कंपलसरी है, आप उसमें सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन आप किसमें करेंगे, रिमेनिंग में। 5 कोर्सेज होने थे, 2 कंपलसरी हैं, तो कितने बच्चे आपके पास, 3 कोर्सेज बचे। 3 कोर्सेज आप किसमें से सिलेक्ट करेंगे, 9 में से सिलेक्ट करेंगे? नहीं। क्यों, क्योंकि आपके पास टोटल मैं लिख दे रहा हूं 9 कोर्सेज थे। 9 कोर्सेज में 2 आपके स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो कि कंपलसरी हैं। जब आपके 2 स्पेसिफिक कोर्सेज जो 2 कंपलसरी हैं, हम उनको निकाल दे रहे हैं, तो आपके पास कितने बचे, -2 कोर्सेज जो आपके कंपलसरी हैं। मैं उसको निकाल दे रहा हूं, पहले कंपलसरी हैं जो आपके 2 कोर्सेज। अब आपके पास कितने बचे हैं, 7 कोर्सेज। 7 कोर्सेज, 2 तो आपके पास जो कंपलसरी है वो है ही है, 5 होने थे टोटल, 2 कंपलसरी वाले हैं, कितने बचे, 3। तो आप 3 किसमें से सिलेक्ट करेंगे, इन 7 कोर्सेज में से तो सिलेक्ट करेंगे 3 कोर्सेज। नहीं समझे, मैं फिर से समझा रहा हूं, आप लोग फिर से सुनिएगा। आपके पास टोटल 9 कोर्सेज थे, 9 कोर्सेज में से आपको 5 कोर्सेज सिलेक्ट करना था, लेकिन कंडीशन ये है कि 2 स्पेसिफिक कोर्सेज कंपलसरी है। अब आप उसमें सिलेक्शन तो करेंगे नहीं, जो 2 कंपलसरी है पहले आपने उसको ले लिया, जो 2 कोर्सेज कंपलसरी थे आपने उनको ले लिया। आप लिए क्या, वो आपके पास सही है। क्यों, क्योंकि वो कंपलसरी हैं 2 कोर्सेज। तो आपके पास कितने बच्चे हैं, 7। अब 7 में से आप 3 कोर्सेज सिलेक्ट कर लीजिए। 2 कोर्सेज आपके जो कंपलसरी थे, 3 आपने सिलेक्ट कर लिए, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 7 कोर्सेज में से जब आप 3 कोर्सेज सिलेक्ट करेंगे तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, 7C3। 7C3 कितना होता है, 35। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये आपका कितना आता है, 7C3 आता है बेसिकली 35 आता है। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, 7 × 6 × 5, तो 4 फैक्टोरियल कर जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6, 7 × 5 = 35। ये आपका हो जाएगा 35। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। टोटल 9 कोर्सेज थे, 9 में से आपको 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने थे, लेकिन 2 कोर्सेज आपके कंपलसरी थे, तो उसको हमने पहले निकाल दिया। 2 कोर्स आप जो कंपलसरी थे, अब आप 7 में से 3 कोर्स सिलेक्ट कर लीजिए। 7C3 कितना हो जाएगा, 35। मैं सुबह से लेकर शाम तक ऐसे क्वेश्चन लगाता रहूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोगों को आने वाला नहीं है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप लोग अपने आप से नहीं सोचेंगे, जब तक आप लोग डाउट्स नहीं पूछेंगे, तब तक आप लोगों को नहीं आएगा। पहली बार में अपने को कुछ नहीं आता है। फर्स्ट टाइम जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम अपने को कुछ नहीं आता, फर्स्ट टाइम लगता है ये पता नहीं क्या है, कैसे होगा। सबके साथ यही होता है। जब आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे, सोल्यूशन देख के लगाएंगे, बार बार क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको अपने आप धीरे धीरे आने लगता है। बाकी फर्स्ट टाइम अगर आपको लगता है फर्स्ट टाइम लगाएंगे नहीं आएगा, छोड़ देंगे, तो फिर
नहीं हो पाएगा। आप क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट कीजिए, आपको जब तक ना आ जाए तब तक आप अटेम्प्ट कीजिए। आप लोग डाउट पूछिए, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस को लगाइए, डाउट्स को क्लियर कीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे मैं कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दूं, कितने भी क्वेश्चंस करा दूं, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को नहीं आएगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं आप लगाइए। बाकी आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका लास्ट था एक्सरसाइज 7.4 का। मिसलेनियस हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम लोग रिवीजन करेंगे एग्जाम टाइम में। मिसलेनियस अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग को अच्छे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो आप लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन लगा लीजिए, अब आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।